हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 मार्जिनल कॉस्टिंग से सीवीपी का सवाल है। बताइए आप सबको। जे लिमिटेड मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट वाई एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इंडिकेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 250 लाख ऑन अ सेल वॉल्यूम ऑफ 5 लाख यूनिट्स। मतलब 5 लाख यूनिट बेच के प्रॉफिट हो रहा है इतना। अच्छा, तो मैं इतनी बातें पहले लिख लूं। यूनिट सोल्ड सर 5 लाख, प्रॉफिट कितना हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा है 250 लाख। ठीक है सर, और बातें बताएं हमें। फिक्स कॉस्ट आर 1000 लाख अपीयर्स टू बी हाई। टीएफसी जो है वो 1000 लाख है और कह रहे हैं थोड़ी ज्यादा है। सर देखिए, इससे एक और बात पता चल जाती है, टोटल कॉन्ट्री वाली। टोटल कॉन्ट्री किसके बराबर होता है? सर देखो, कॉन्ट्री होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर कॉन्ट्री में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर फिक्स कॉस्ट को और प्रॉफिट को ऐड कर दो तो ये कंट्रीब्यूशन वापस भी तो आ जाता होगा। सर क्यों नहीं आएगा सर? आ गया, टोटल कॉन्ट्री आ गया। और देखते जाओ क्या क्या मिलता है। एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस इज 680 रुपए पर यूनिट। अब ध्यान रखना, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, बाकी डाटा थोड़ा लमसम था तो पर यूनिट मैंने 2 बार लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 680 रुपए। कंपनी कह रही है कि हमने यार प्रॉफिट रिवाइज करना है। कंपनी इज कंसिडरिंग रिवाइजिंग द प्रॉफिट टारगेट टू 700 लाख। अभी देखो, अभी सिर्फ 250 लाख किया। चलो कोई नहीं, वो जो कहते हैं कहते रहेंगे। पहले हम थोड़ी वर्किंग करें, इसको खींचें, थोड़ा सवाल को कब्जे में लें। सर ये देखो, ये है, इससे आप कॉन्ट्री पर यूनिट निकाल लो। 1250 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो 1250 डिवाइड बाय 5, ये आ गया सर 250 रुपए पर यूनिट। सर बिल्कुल सही। अब सर थोड़ा सा और फैलाओ इसको, आगे काम आ सकता है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्री होता है। ठीक है सर, 680 रुपए सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं है, कॉन्ट्री पर यूनिट पता है 250, तो इससे वेरिएबल कॉस्ट आ गई 430 रुपए पर यूनिट। बिल्कुल सही सी बात है। अब इसने पूछा ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो एट एग्जिस्टिंग लेवल इन यूनिट्स एंड इन रुपीज। कर देते हैं सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर बीपी इन यूनिट्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो यही होता है, फिक्स कॉस्ट 1000 लाख डिवाइड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट 250 रुपए, तो 1000 लाख डिवाइड बाय 250, तो 4 लाख यूनिट। 4 लाख यूनिट ब्रेक इवन आ जाएगा। चेक कर लें जरा, ठीक है ना जी। इंस्टीट्यूट का चेक करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे। ये देखिए सर, वो पूरा पूरा डिटेल में लिखा हुआ, 4 लाख यूनिट उनके पास आ गया है। सर अगर आपको अब ये रुपए में निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी, तो आप 4 लाख यूनिट को 680 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तब भी आ जाएगा सर 2720 लाख रुपीस। इंस्टीट्यूट, सर इंस्टीट्यूट भी यही। सर फिर दूसरा तरीका, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, वो भी कर दीजिए सर, कसर ही ना छोड़िए। अब पीवी रेशो इसमें होती है सर कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेल। अब कॉन्ट्री है 250, मैं देख लेता हूँ बेटा, ये पॉइंटों में आ गया ना तो मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। ओ गंद पड़ गया सर। कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करते ही 36.76, आगे फोन नंबर पता नहीं कितने बंदों का है। छोड़ो और छड्डो छड्डो छड्डो, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी ऐसे होता है सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सर फिक्स कॉस्ट क्या अपनी 1000 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो 250/680। क्या मजेदार है सर। पहले ये डिवाइड करके आपने 680 से मल्टीप्लाई किया, अब आप फिर यही कर रहे हो। सर बिल्कुल सर, ये तो टाइम पास है, तो बच्चों को दिखाना है कि भाई आ रहा है। तो 2720 भाई कंफर्म्ड है, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने पीवी रेशियो से भी पंगे लिए हैं, फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पॉइंट है, पॉइंटों वाला राउंड ऑफ करोगे तो अप्रोक्सीमेटली लिखते रहोगे। नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट, कहते हैं टारगेट प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने यूनिट बेचें। तो डिजायर्ड वाला केस हो गया सर। ये क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, नीचे डिवाइड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। हाँ जी सर, फिक्स कॉस्ट इज 1000 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट,
डिजायर्ड प्रॉफिट बेटा पढ़ लो सर 700 लाख डिवाइड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। कॉन्ट्री पर यूनिट कितना था सर आपका 250। लो सर 1700 लाख डिवाइड बाय 250, तो सर ये 6,80,000 यूनिट आ रहे हैं। चेक करेंगे? जरूर करेंगे जी। इंस्टीट्यूट के साथ चेक करना तो बनता ही, कोई कभी हमारी गलती कभी उनकी गलती, कुछ भी हो सकता होता। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमारी नहीं हो सकती, ठीक है ना। अभी तो ठीक आ गया। थर्ड पार्ट क्या कहता है, प्रॉफिट विद 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड ड्रॉप इन सेल वॉल्यूम बाय 10%। ऐसा सर ये सीवीपी के बहुत क्वेश्चनों में करते ही होते हैं कि अगर हम सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, लो सर इसको तो अच्छे से करते हैं, सेलिंग प्राइस रिवाइज कर दें। कितना बढ़ाना पड़ना, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, 680 प्लस 10%। पहले 680 पे ही बेच रहे हो ना, 680 प्लस 10%, 748 कर दिया। देख लो अच्छे से 680 पे बेच रहे हो कि नहीं। हाँ जी सर 680 हो एग्जिस्टिंग, लेस करना होगा इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वो है कितनी सर, सर वो तो देखनी पड़ेगी, अभी ढूंढ रहे हैं। 430 है। इससे आ जाएगा नया कॉन्ट्री। बेटा वेरिएबल कॉस्ट को कुछ नहीं हुआ, परेशान ना होना। 318 रुपये आ गया नया कॉन्ट्री, कॉन्ट्री पर यूनिट। अब पहले आप कितना माल बेच लेते थे मैं पता करूं। सर सेल वॉल्यूम था 5 लाख यूनिट। अब इसने कहा कि तुमने बढ़ाया प्राइस तो तुम्हारी सेल हो जाएगी ड्रॉप 10%, तो जो क्वांटिटी आएगी वो 4.5 लाख यूनिट आएगी। समझ गए? इससे बेटा जी टोटल क्वांटिटी निकाल लेना, 318 इंटू 4.5 लाख, 318 लैक्स में लिख ले यार, इतना कौन लिखेगा, 1431 लाख हो गया। अब इसमें बेटा जी आप अपनी टीएफसी माइनस कर लेना। टीएफसी को कुछ नहीं हुआ, नहीं सर बोला तो कुछ नहीं सर, फिर 1000 लाख ही रखो। 431 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। पहले जो प्रॉफिट आ रहा था वो 250 लाख था। इंस्टीट्यूट के साथ चेक करना जरूरी बनता है इस वक्त। तो सर पूरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन 431 लाख, एग्जाम में आप भी ऐसे बना सकते हैं। अब सर वॉल्यूम टू बी अचीव्ड टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। अच्छा टारगेट प्रॉफिट क्या था बेटा, टारगेट प्रॉफिट क्या था 700 लाख एट रिवाइज सेलिंग प्राइस, जो आपने at revised selling price as calculated in second part above, if a reduction of 10% in variable cost and 170 lakh in fixed cost is investigated। सर थोड़ा आराम से पढ़ो, कितना बेचें ताकि टारगेट प्रॉफिट हो जाए। एट रिवाइज सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड इन सेकेंड पार्ट अबव। सर सेकेंड पार्ट में तो आपने वॉल्यूम पूछा था हमारे से, नंबर ऑफ यूनिट पूछे थे। रिवाइज सेलिंग प्राइस तो हमने थर्ड पार्ट में किया। 10% रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट भी है और ये सब भी है। चलो इस पे फिर जरूरी हो जाता है कि आईसीआई कई बार बह जाता है लिखते लिखते, आपको पता ही है, तो एक बार चेक कर लिया जाए। फोर्थ पार्ट में है वॉल्यूम टू बी अचीव टू अर्न 700 लाख, ठीक है, विद द रिवाइज सेलिंग प्राइस 10% रिडक्शन वेरिएबल कॉस्ट में, 170 लाख की रिडक्शन फिक्स कॉस्ट में। रिवाइज सेलिंग प्राइस वही है 748 जो यहाँ था। मतलब बह गए थे लिखते लिखते, माफ कीजिएगा, इस तरह आपको कई बार माफ करना पड़ेगा। देन जो वेरिएबल कॉस्ट है एग्जिस्टिंग 430 है, हमारी भी यही है। यहाँ 10% बचत इसमें होगी, ठीक है 387 हो गया, बात ठीक है बिल्कुल ही। 1000 लाख की फिक्स कॉस्ट है, ये 170 लाख कम हो जाएगी, 830 हो गया। अब रिवाइज कॉन्ट्री पर यूनिट आएगा 748 सेलिंग प्राइस, 387 वेरिएबल, रिवाइज कॉन्ट्री आया 361। ठीक है सर बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ आपको डिजायर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। तो इतने यूनिट्स पे जाके आपका ये टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा विद ऑल दीज चेंजेस। ठीक है सर, तो अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कई बार हो जाता लिखने करने का, उस चीज को इग्नोर करो। सेंस देखो जी साफ थी कि जो रिवाइज सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड इन सेकंड पार्ट तो बात बनती ही नहीं है, वहां तो सेलिंग प्राइस रिवाइज ही नहीं हुआ, थर्ड पार्ट में ऐसा। ठीक है ना जी, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
या अगर ये ऐसे लेके चल रहे हैं कि वॉल्यूम टू बी अचीव टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट एट रिवाइज एज कैलकुलेटेड, मतलब ही इज रेफरिंग टू दैट टारगेट प्रॉफिट कि जो हमने सेकंड पार्ट में टारगेट प्रॉफिट निकाला था, फिर चलो चल जाती है बात। अगर दिक्कत आ भी जाए तो इतनी है नहीं, क्योंकि रिवाइज सेलिंग प्राइस पता है कहाँ है, टारगेट प्रॉफिट तो सेकंड पार्ट किया, वो तो क्वेश्चन के अंदर ही है, रिवाइज टारगेट प्रॉफिट। तो मैं इसे और नहीं खींचूंगा, मेरे हिसाब से सॉर्ट आउट है। ओके जी।